ये कोई मामूली किताब नहीं है। बाइबल 66 किताबों का संग्रह है जिसे 40 अलग अलग लोगों ने 1500 सालों में लिखा। इतिहास में ऐसी कोई किताब नहीं हुई। क्या इससे ये ईश्वर का वचन बन जाता है? नहीं, पर इसका मतलब है कि सदियों से इस पर विचार करना चाहिए। पुरातत्व ने पुराने और नए नियम का इस्तेमाल इमारतें, लोग, सभ्यताएं और राजा खोजने के लिए किया है। कुछ राजा जिनके बारे में लगता था कि वे थे ही नहीं, बाइबल ने कहा वे थे और खुदाई में वे मिल गए। क्या इससे ये ईश्वर का वचन बन जाता है? नहीं, इसका मतलब है कि ये इतिहास से मेल खाता है। असली लोगों ने जो देखा वो लिखा। इस पर विचार करना चाहिए। यह असंभव है। हम जानते हैं कि पुराने नियम का पहला यूनानी अनुवाद यीशु के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। वे कैसे जान सकते थे कि वो पैदा होगा और ये कि उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा? जब क्रूस पर चढ़ाना मृत्यु दंड के रूप में मौजूद भी नहीं था, तो वे कैसे जान सकते थे कि यीशु के 200 साल पहले उन्हें चांदी के 30 सिक्कों के लिए धोखा दिया जाएगा? क्या यह इसे ईश्वर का वचन बनाता है? नहीं, पर यह है। फिर यीशु ने कहा कि वह इन बातों को पूरा करेगा और चमत्कार करके दिखाया कि मैं सिर्फ बातें करने वाला आम आदमी नहीं हूँ। देखो मैंने क्या किया। और फिर उसने कहा, मैं आपको यह साबित करूंगा, मैं मरूंगा, मैं फिर जी उठूंगा। वह मर गया और जो 3 साल उसके साथ थे वे डर कर भाग गए और कहा, लगता है हम गलत थे। और फिर कुछ हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिसने इन सभी को वापस लाया और एक कारण के लिए शहीद होने को तैयार किया। उन्होंने कहा, मैंने उसे मरते देखा, मैंने उसे वापस आते देखा। अगर हम सब मर जाएं और कोई ईश्वर ना हो तो ये बस अनंत अचेतनता है। आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप गलत हैं। ये जुआ नहीं है।